ये आज का हम लोग का विषय है, चर्चा करेंगे हम लोग कि भाई ये जीवन और भगवान ये क्या है। लोग तमाम चीज़ों में पढ़े हैं कि भाई कोई भगवान है जो सबका बनाया है। आप सोच सकते हो कि जो प्रकाश है ना, जो प्रकाश होती है, लाइट जिसको बोलते हैं, उसकी गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और सूरज की रोशनी यहाँ आने में धरती पे 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। आप सोच सकते हो कितना किलोमीटर होगा। फिर उसके बाद जो जितने भी आपको तारे दिखाई पड़ते हैं और सूरज हैं, तमाम सूरज हैं, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी 1 लाख 2 लाख प्रकाश वर्ष है। आप सोच सकते हो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति से चलेंगे तो 2 लाख वर्ष लगेंगे। तो इट इज डिफ़िकल्ट, समथिंग एल्स, दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। और ये इतना कास्मोस इतना बड़ा है, इसलिए महावीर स्वामी ने कहा था अनंता अनंत। अनंत मतलब इनफाइनाइट, जिसको मैथ्स में एन बोलते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो एन स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट गुणे इनफाइनाइट। अनंता अनंत का गुणा अनंता अनंत में करो। तो वो इतना बड़ा है, बड़ा हमारे पास शब्द ही नहीं है कि अब उसको बनाने वाला कोई आदमी थोड़ी ना हो सकता है। इम्पॉसिबल ना। ये आदमी यहीं बैठा है, कोई किसी राम है, कृष्ण है, कोई देवता बाबा है, कोई ब्रह्म बाबा है, काली माई, दुर्गा माई, ये सब एक धरती पे एक छोटा सा कण जैसे है। अभी कैसे बना पाएंगे ये लोग? तो इम्पॉसिबल चीज़ों को तो हमारी आम जनता है उसकी सोच के परे है। तो भोली भाली जनता बस एक जो है काल्पनिक देवता बना दी, यही भगवान है, यही सब बनाए। हाउ इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। जो अनंता अनंत सूर्य हों और जिंदगियां अनंत, कई ग्रहों पे जिंदगियां हैं, जिसको एलियन कहा जाता है, परिग्रही कहा जाता है। लेकिन अभी तो अमेरिका में सेक्टर 15 जो है, वहाँ पे उनको कुछ एलियंस के एयरक्राफ्ट गिरे हुए एक्सीडेंटल मिले हैं, इसलिए वो वहाँ किसी को जानने नहीं जा देते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी अलग ही, इसलिए स्टेल्थ जो है एरोप्लेन बनाया है, फाइटर बनाया है। तो अमेरिका उस टेक्नोलॉजी को कॉपी किया है। इसका मतलब दूसरे ग्रह के लोग हैं जो कि हम लोग से कहीं बहुत आगे हैं। और फिर अब ये इतना अनंतानंत है, इसको आप एक कोई भगवान कह देना कोई इस पे, तो उसकी तौहीन होगी। जैसे कि ऊर्जा है, जैसे बिजली है, तो ये सारा जो है जिसको कास्मोस जिसको स्पेस बोलते हैं, इसमें सब लटका हुआ है, उसमें जो एनर्जी है, एनर्जी को ही आप भगवान बोल सकते हो, न कि कोई व्यक्ति। तो एनर्जी कई रूप में है, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी है, आप ऊपर फेंक दिए कोई चीज़ नीचे जाती आती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी है, फायर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, आपको बायो एनर्जी, आपके पास ताकत है, आप जो है ऊर्जा, तो ये ऊर्जा से संचालित है। अभी आप देखे होंगे जहाँ पे बिजली रहती है उसमें एक निगेटिव रहता है, एक पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ऋणात्मक पृथ्वी रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है, तो ऋणात्मक है। अगर आप आसमान में देखोगे पूरे कास्मोस में, तो वो पूरा धनात्मक चार्जेस से भरा हुआ है। किसे? धनात्मक, पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस इतना ज़्यादा हैं, तो उसमें कभी कभार जो बादल हैं, बादल मतलब जो ये पानी उड़ कर गया है, तो उसमें कुछ ऋणात्मक चार्जेस रहते हैं। तो धनात्मक चार्जेस से टकराव होने से देखिए बहुत बड़ी गड़गड़ाहट होती है, बिजली उसमें से उत्पन्न हो जाती है। कई अगर गिरता है तो कई जीव मर जाते हैं, पेड़ छिला जाता है, तो उसको लोग इंद्रदेव कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। नहीं, ये जो है चार्जेज है। तो उस चार्जेज से अगर अभी वैज्ञानिकों ने यहाँ पे तो नहीं लोगों ने किया है, बहुत बड़ा आप रॉड ले लो, रॉड जो कि 100-200 फुट का हो, लोहे का, अगर उसको आप ऊपर तक छोड़ दो, वो एक सिरा उसमें से एक वायर जोड़ दो और एक धरती से एक वायर जोड़ दो, आप दोनों मल्टीमीटर से देखोगे आपको 2-4 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे मिल जाएंगे।
बिना उसके, इसका मतलब जो धनात्मक ऊर्जा है उस लोह कण में आ जाएगा। अब ये सब मुझे इसलिए मालूम पड़ा कि मुझे पढ़ने की आदत है, और मैं भी मतलब साइंस स्टूडेंट रहा और रिटायर भी हुआ हूँ लैब ऑफिसर से। तो ये जीवन जो है इस धरती पे या कई धरतियों पे, कई तारों पे जो जीवन है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से, मतलब जो आंखों से नहीं दिखती है, जिसको एक कोशीय कहते हैं, एक कोशीय से लेके बहुकोशीय तक हैं, और ये मिलियन 10-20 लाख वर्ष लगते हैं कि जो कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन मतलब जैसे आप पानी को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, लेकिन कंडेंसेशन जब होगा, ऊपर जाएगा बादल, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से कंडेंसेशन मतलब एक साथ आ जाते हैं। हाइड्रोजन दो एक साथ आ जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा तो पानी बन जाएगी। और जब तक नहीं मिलेंगे तो अलग अलग आपको रहेगा, स्पेस है, खाली जगह है। तो खाली जगह में से जो कंडेंसेशन होता है, उसी तरह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। जैसे आपके गांव के अगल बगल में अगर कोई गड्ढा है, आप उसमें साल भर पानी भर गया तो उसमें अपने आप ही सिधरी, रुढ़ी, टेंगना, मूंगरी ये सब कहाँ से आ गए? क्योंकि वो मिट्टी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कंडेंस होकर के बायो लिविंग बन जाते हैं। जैसे अभी मान लो आप घोड़ा का बाल है, तो घोड़े के बाल में प्रोटीन बहुत रहता है, उसको आप जो है पानी में डुबो करके बहुत दिन रख दीजिए और फिर मिट्टी में डाल दीजिए, तो ऐसे लंबा सा सांप जैसे जीव बन जाता है। एक गोबर आप जो है ऐसे रख दीजिए, उसमें बिच्छी बन जाते हैं, छोटे छोटे बिच्छियाँ बन जाते हैं। तो क्योंकि गोबर में कुछ गुण हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंडेंस करके एक बायो ऊर्जा बन करके एक शरीर धारण करने की एक क्षमता है। ये नहीं कोई भगवान बैठा है और बना रहा है, नहीं तो ये पता 1-1 लाख 2-2 लाख प्रकाश वर्ष है। अब इतने सूरज हैं, उस सूरज के कई ग्रह हैं, उस ग्रह पे कई धरतियाँ, वहाँ आप कैसे जा सकते हो? कोई यहाँ मानव जो है कैसे जा सकता है? ये ऊर्जा है, ऊर्जा के ही जरिए जा सकते हैं। तो मानव जीवन की ये बहुत बड़ी घटना है, तुरंत ही हम नहीं पैदा हो गए हैं, हम लोग कई इसमें से धीरे होकर के मानव बने हुए हैं। लेकिन आजकल में क्या है, इसको आम जनता न जानते हुए धर्म का एक धंधा बना करके उसको लोग लूट रहे हैं और उसको काल्पनिक भगवान बना करके तमाम धार्मिक लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। इस धरती पर मानव हत्याएं इतनी हुई हैं धर्म के नाते, धर्म की लड़ाई से अब अरबों लोग मर गए, मिला कुछ नहीं। क्या विचार है? आपको क्या करना है? रोटी खाना है, कमाना है, और जो प्रकृति दिया है वही प्रकृति में से गेहूँ चावल सब लेना है जो ऑलरेडी दिया गया है। मतलब जो लीडर हैं आज के, हाँ, तो एक जो धर्म है तो एक ऑप्शनल है, एक वैकल्पिक व्यवस्था जिससे राज किया जाए। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काटो मारो, डिवाइड करो और सत्ता पाओ, और वोट पोलराइज कर लो और हम तुम्हारे ऊपर सत्ता करते रहेंगे। इसलिए धर्म बना है। तो उसका क्या, धर्म के लिए तो जो ब्रेन में जो ह्यूमन का ब्रेन है ना, जो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, तो उसका उपयोग करते हैं लोग। तो उसके लिए क्या है, जो प्रचार व्यवस्था है, जैसे टेलीविज़न है, पेपर है, ओरल जैसे माउथ टू माउथ, हर एक आदमी सुना, दूसरे कहा, तीसरे कहा, तो उसमें जो है कुछ विशेष जातियाँ जो बहुत सालों से राज्य करती है वही हावी हैं भैया, वही हावी हैं, और उसमें दूसरे जातियों को घुसने दे देती, क्योंकि उसमें आदमी का ब्रेन को अरेस्ट कर लेते हैं प्रचार के जरिए। उसको बोलते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान से आप वो बार बार अगर सुनोगे तो कई आप एक विशेष पार्टी के हो जाओगे, आपके वोट बैंक बन जाओगे, और वो काल्पनिक भगवान और काल्पनिक देवी देवता और तमाम धर्म के बना करके आपको, अब वैसे वैसे आप जीवन उसी में तबाह हो जाएगी। और हमारे खासकर मछुआ समाज के लोग भी, उनको विशेष प्रार्थना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस चालबाजियों को समझें, नहीं तो पीढ़ियों गुलाम रहेंगे। शिक्षा की तरफ, टेक्निकल शिक्षा की तरफ जाएं। ये नकली जो शिक्षा है यहाँ पे दी जा रही है पूरे भारत में,
उससे आप कुछ बनना नहीं है, आपको टेक्निकल शिक्षा लेनी पड़ेगी और मनोविज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा, इनकी चालाकियों को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पीढ़ियाँ ही काली माई और कांवड़ ढोते होते मर जाओगे। काली माई और दुर्गा माई में जब परीक्षा होता है IAS IPS इसका, तभी वो समय वो रहता है तो ढोलक मंजीरा बजता, हमारे बच्चे भी वहीं जा करके जो है ढोल मंजीरा बजाते हैं और कांवड़ ढोते हैं। तो आप क्या सोचते हो पूजा करने से हो जाएगा? ऐसा तो आप करंट है घर में आती है, फ्रिज चलाता है लेकिन दिखता नहीं है, वो ऊर्जा दिखती नहीं है तार के जरिए। तो आप उसको मान लोगे क्या बोला, बिजली माई। अब बिजली माई बना कोई मूर्ति क्यों साहब? अब बिजली माई बोलो तो बिजली बढ़ेगी क्या? 50 पंखा चलाएगी क्या? नहीं है, उसकी कैपेसिटी है। उसको ट्रांसफार्मर के जरिए बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर के जरिए ही बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो वैसे ही जो है कोई अब पैसा है तो पैसे का तो प्रचलन ही नहीं था पहले तो भाई बार्टर सिस्टम था कि भाई हम मछली वाले हैं, मछली दे दो तो धान ले लो, गेहूँ ले लो, मछली दे दो, धोती कपड़ा बिना है बुनकर है, दे दो भाई हम मछली दे देंगे तुमको। तो बार्टर सिस्टम में तो ये लक्ष्मी माई कहाँ थी तब? तो ये चालबाजों ने बना दिया, तुम्हारा लक्ष्मी माता ये बना दी। इस समय हमारे जो मछुआरा वर्ग जगह जगह जो है लक्ष्मी पूजा में परेशान है। अरे भाई ऐसा कुछ करो, पैसा आवे। अब तुम पैसा जनता लगा गांव भर के मछुआरा लोग जो है खर्च कर रहे हो और दे रहे हो किसी विशेष समाज को बुला करके पूजा कर रहे हो। टेक्निकल शिक्षा लो और जिससे पैसा लो, पूरे ग्राम के लोगों को क्या हित हो रहा, फ़ायदा क्या हो रहा? वो क्या शिक्षा दीक्षा कुछ मिलेगा क्या? उसकी जीवन में कुछ प्रभाव होगा? अब बोलो भगवान देखेगा, अरे ये काल्पनिक चीज़ क्यों थोप रहे हो? तो ये भगवान वाला जो फंडा है, इसलिए गौतम बुद्धा ने नकार दिया, भगवान की बात ही मत करो। उन्होंने बोला भाई ये सब प्रकृति है, उसकी बात करो। तो क्यों? वो जानते थे इसमें फंस गया तो ऐसा ये वो क्या बोलते हैं, वो जो नदी में घूमता भंवरा है, उसी भंवरे में हम मर जाएंगे, हमारे पीढ़ियों खप गई और अब खपती रहेंगी। तो अब हमें थोड़ी जागरण मिली है, तो इसलिए हमारे मित्र हैं जैसे खजांची साहब हैं, ये भी बुद्धिस्ट हैं, रमाकांत साहब हैं, ये भी बुद्धिस्ट हैं। तो बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट विचारक धम्म को जानता है। धम्म मतलब कोई धर्म नहीं है, उसको लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। तो प्रकृति को नियम को आप समझ जाओगे तो ये इनका फंडा समझ जाओगे कि कैसे हमको लूट रहे हैं काल्पनिक भगवान बना करके। अब देखिए इस धरती पे एक जो है विदेशी धर्म है इस भारत में और कुछ विदेशी धर्म हैं। जैसे अभी विदेशी धर्म है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये विदेशी धरती से आया है। इसमें समानता है, इसमें कुछ सेक्ट है, जैसे अभी क्रिश्चियन में भाई कैथोलिक है, बैप्टिस्ट है, लेकिन दोनों मानते हैं वन फोर्स इज देयर। लेकिन भगवान कोई नहीं है। ईसा मसीह को भगवान नहीं माना जाता है, उसको सन ऑफ गॉड, ह्यूमन सन माना जाता है, जो रास्ता बताया है। लेकिन समानता पे आधारित है ज़्यादा से ज़्यादा। अंग्रेज नहीं आए होते अब तक हम बैलगाड़िए पे चलते रहते, हम मछलियाँ मारते होते बखिरा ताले में, हम लोग अरे नाव ही चलाते रहते। ये सोफ़ा वोफा जितने पॉलिश पेंट कर रहे हैं, ये अंग्रेज नहीं आए होते तो पेंट की ईजाद ही नहीं होती है। पेंट बम्बई और सब जगह जा कर के कमा रहे हैं, कलकत्ता में पेंट मार करके। तो ये अंग्रेज़ों का धन्यवाद मनाओ, लोगों ने रिसर्च करवा करके पेंटिंग सिस्टम निकाला। और सोफ़ा का जो काम कर रहे हैं, लादी का काम कर रहे हैं, इस हमारे इसमें था ही नहीं, ईजाद ही नहीं हुई थी। तो आप बोल रहे हैं कि हमको गुलाम बना। अरे भाई आज़ादी का एक धंधा तरीका दे दिया। अभी हम लोग को नज़दीक का नहीं पढ़ पाते हैं तो चश्मे का ईजाद दे दिया, तो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद करोगे, भगवान का काम किया हो। भगवान मतलब जो हितैषी हो, आपके जीवन में कुछ प्रभाव लाए और आगे बढ़ने का काम करवे, तो उसको भगवान बोलते हैं। तो हमारा समाज और बहुत सारा जो अविवेक हैं, जिसमें लॉजिक नहीं है, वो लोग उसमें फंस करके अपने जीवन को, अपने पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। और ये भगवान के फंडे में पड़े हुए हैं। बोलेंगे लक्ष्मी पूजन। आप लक्ष्मी पूजन से अगर कुछ काम नहीं करोगे या आप कुछ शिक्षा नहीं लोगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसा और रुपया आदमी द्वारा निर्मित है, आदमी ने बनाया है। अभी नोटबंदी हो गई, उसका जीरो वैल्यू हो गया था।
अभी डॉलर दूसरी जगह है, कहीं यूरो है, तो उसका कोई वही आदमी नहीं बनाया है, कोई ऐसा उसके लिए देवता नहीं विशेष हो गया कि देवी हो गई। अब वो पूजा करोगे तो भी ऐसे ही बरसेगा। जैसे एक विशेष आदमी कहता था आपको मंत्र पढ़ करके गोड़वा तोड़ के बैठा देत बाटी, आपके यहाँ जो भगवान आयत आती रहेगी लक्ष्मी। तो इस सबसे बाज आइए और अपने बच्चों को टेक्निकल शिक्षा में डालिए, और ये जो गुलामी वाला धर्म है उसको समझें, समझ के छोड़ो। मैं नहीं से बोलता का छोड़ दो, आप समझें तो आपको मालूम पड़ेगा, आप मिथ्या चीज़ अपने आप छूट जाएगी। लेकिन जब तक आप जो है कुछ किताबें जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के हैं, लेनिन के हैं, गौतम बुद्ध के हैं, महात्मा फूले के हैं, किताबें जो है गुलामगिरी वगैरह, ये सब आप पढ़ोगे तब समझ में आया। और जो गुलामी की किताबें हैं, जैसे हिंदू धर्म में तमाम किताबें हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण में, उसमें तो हम लोग को शूद्र बताया है, लताड़ा है, एकदम नान और खरुहट बोल देती है, हम लोग को एकदम मलिच्छ बोलता है। और हम उसी को जो है बुला करके गुरु बाबा बोलते हैं और उसका पैर छूते हैं, जो कि तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाता है। तो आपको आपकी मूर्खता को क्या कहा जाए। अरे भाई, जो आपको हे दृष्टि से देखता है, हिकारत की दृष्टि से देखता है, उसको आप क्यों मान सम्मान दे रहे हो? उसे दूरी बनाए ना, इतना तो समझे यार। एक गधा को मारोगे लात मुका तो आपको लात मार देगा, लेकिन आपको ऐसा हजारों लात, कई हजार साल से पड़ रहे तो भी नहीं लत्ती चला रहे हो। अरे लत्ती चलाओ भैया, निषाद राज लोग, कहीं कब चलाओगे? समझिए अब। और तो आज इसीलिए हम लोग हर दिवाली में मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि हमारा कहने का मतलब है कि समाज, हम लोग हैं तो पढ़े लिख लिए, हम भी ग्रेजुएट हैं, रमाकांत भाई भी साइंस ग्रेजुएट हैं, और ये साहब भी ग्रेजुएट हैं और प्लेयर रहे हैं। तो ये इनको चिंता है कि समाज थोड़ा आगे बढ़े हमारा, और थोड़ा मॉडर्न हो, नहीं तो उसी जो है में परेशान है, देवतागिरी में बरम बाबा चूंटी काली कमाई, और उसमें उसी में परेशान है, अपना पैसा लुटा रहा है, जो कुछ हो भी चला जाए। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आप टेक्निकल पढ़ाई पढ़वाओ बच्चों को, और इस गुलामी के, जो कथित गुलामी का धर्म है, उससे दूरी बनाएं। अपना शादी खुद ही करें, या कोई अपने समाज का आदमी है उसको बुलाएं, उससे करवाएं जो पैसा न लेता हो। भाई खर्चा वर्चा दे सकते हो आने जाने का, जो आपको हिकारत की दृष्टि से न देखता हो। आपका बाप मर गया, आप गरीब आदमी हो, पैसा लेकर के काम क्रिया का लाख कर रहे हो, गरीब नहीं हो जाओगे क्या अमीर होगे? एक तो बाप मर गया तो बड़ी भात और मलाई खा रहा आदमी, ये गलत बात है। जो मर गया उसका बाप, उसका तो नुकसान हो गया, उसका बेचारा साया निकल गया, उसका खाना भी खा रहे हो, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सब बंद करो, ये सब चीज़ें जो है। माँ मर गई, माँ बाप दोनों मर गए तो पता चला गरीब आदमी आपका, हम तो 2-3 लोगों को देखे अपना खेतवे बेच दिए, 2 भैंस बेचवा दिए साले, गरीब हो गया, भिखमंगा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही ये जो धर्म के नाम पे आपको भिखारी बनाने की तरीका है, तो उससे आप उसको समझें और बूझें। मैं नहीं कहता हूँ बिना समझे आप छोड़ दें, समझ लें और छोड़ें।